सर माजरत के साथ अगर कुछ सुना दें जो कि नमाज में पढ़ा जाता है, जैसे कि अलहम्द शरीफ को छोड़कर, जैसे कि सर आपका अत्तहियात हो गया, दुआए कुनूत हो गया, या दुरूद शरीफ हो गया, इनमें से अगर कुछ आपको याद हो तो सर। जी जी जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। और सबसे अय्युहन पहले मैं नबिय्यु। सूरज। जी जी जी। और सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हाँ खैर और चलें, ये आपने आधी मैं। आधी दो दो आपने आधी आधी दो दुआएं पढ़ दी, लेकिन चलें, इतना वेरीफाई हो गया कि यू वाज मुस्लिम सम टाइम। एनीवे जी, कंटिन्यू करें। तो फिर आप सर इस्लाम से इस वजह से निकले हैं कि वहां पर आप बुत परस्ती की शक्ल में आप दरगाह पर जाना देख रहे थे, या फिर कोई और भी रीजन वजूहात आप कह रहे हैं इस्लाम से निकलने के? मुझे जो है बहुत काफी दिनों से जो है कोर्स करते थे कि आप काफी जो दोस्त थे मेरे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा उनका। और काफी जी। जो दोस्त थे, एक तो वो ये कहते थे कि चलो दीन की तबलीग में चलें, और अल्लाह की इबादत के लिए आपको मौका मिला है, ये तरह की बातें करते थे। तबलीगी तो जमात वाले। जी जी, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा हम्म। था समीर भाई, मैंने बोला कि सूरह अल बकरा आयत नंबर हम्म। 191, मेरा जी। दोस्त हिंदू है, तो क्या मैं खंजर लेकर उसका मर्डर कर दूं? जी। आप समझ गए ना मैं तो क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं समझ गया। तो आपको क्या जवाब मिला? तो कहने लगे नहीं, काफिरों को तो ये जो है इनको इस्लाम में जो मुसलमान को जो नियामतें बख्शी हैं और जो इबादत का मौका दिया है वो काफिरों को नहीं है, और ये है वो फला फला बातें उन्होंने की। तो मैंने उनको यही आपने फिर ये जवाब दिया। आपने फिर ये नहीं पूछा कि जो टेस्ट है वो तो इक्वल इक्वल बेसिस पे होता है? ऐसा तो नहीं होता ना कि एक को तो आपने पेंसिल, रबड़, कटर, शार्पनर सब दे दिया, और कॉपी भी दे जी दी लिखने के लिए एग्जाम, और एक को आपने जी। ना पेंसिल दी, ना कटर दिया, ना पेन दिया, ना कॉपी दी, वो अपना एग्जाम लिखेगा कैसे? तो ये तो इक्वलिटी नहीं हुई ना। आपने ये नहीं पूछा उनसे? हाँ वही, मैंने उनसे यही बोला कि आप ये बताइए कि पहला मेरा क्वेश्चन सबसे पहला यही था उनसे कि आप दीन की तबलीग करते हैं, तो मुझे आप ये हम्म। बताइए कि वो परवरदिगार खुदाए अजीम अगर जी। मुसलमान मुसलमान अगर भेजता है दुनिया में, तो क्यों वो हम्म। खतना करके नहीं भेजता? हम्म। भाई डायरेक्टली ये जी। सुन्नत है, ठीक है, तो लेकिन वो डायरेक्ट उसको खतना करके भेज देना चाहिए ना, फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि यू आर ए मुस्लिम, आप दूसरी कौमों से दूर रहिए। क्यों यहाँ हम्म। पर उस पे करा जाता है कि सुन्नतें लाद दी जाती हैं, उस पे बहुत सारी चीजें कुरान की कर दी जाती हैं कि नहीं, आप 8 साल के हो गए हैं तो आपको कुरान शरीफ भी पढ़ना है, आपको ये भी करना है। अच्छा, वो जो मैंने आपको आर्गुमेंट दिया है ना अभी, उसके लिए ना बड़ा प्यारा एक मेरे पास विजुअल है। मेरे पास बड़ा एक जी प्यारा जी विजुअल है भूप जी, आप भी देखिएगा जरा इसको। जी ये एक रेस जी है। जी अब मुसलमानों के ये अकीदे के देखा है। मुताबिक सर वो जो है इम्तिहान है ये दुनिया, और यहाँ पर जो है लोगों को इम्तिहान देने के लिए आना पड़ता है। लेकिन इम्तिहान को रेस रिलेट करते हैं, तो रेस में सबको एक साथ भागने का, दौड़ने का पूरा मौका होता है कि कौन जो ज्यादा अच्छा दौड़ेगा वो ज्यादा आगे निकलेगा, जिसके ज्यादा अच्छा माल होंगे जन्नत जाएगा। तो सर लेकिन इस्लामिक जो रेस है ना वो कुछ इस तरह की है सर। इस देखिएगा सर वीडियो को। जी प्ले करिए, बड़ा अच्छा है। जी। ये लो सर, जीत गया मोमिन। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वो भागा भी पहले खुद है, और वो जो फायरिंग शॉट होता है ना भागने का इशारा वाला, वो भी उसने आधा भागने के बाद किया है, और जो पीछे से आगे निकल रहा था उसको गोली भी मार के घायल कर दिया, और रेफरी को भी लटका दिया। ऊपर से जहां उसको दौड़ना था, वहां जो वो जो एक रस्सी बंधी होती है, उसको लेकर के भी लोग उसकी तरफ दौड़े हुए आ रहे हैं, तो आधा रास्ता क्लियर हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह भी ऐसी रेस कंडक्ट करा रहा है मोमिन गैर मुस्लिमों के बीच में सर?
सर ये सटायर नहीं, इस्लाम की पूरी परिभाषा है इसमें। ये जो भी कुछ सेकंड का ये वीडियो है, पूरी की पूरी परिभाषा जो आप लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं, इतने सालों से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी उस जी इस्लाम की परिभाषा दर्शाता है। एक्चुअल में 30 सेकंड में पूरे इस्लाम को दिखा दिया, उसकी पूरी असलियत बता दी गई है इस वीडियो में। जी सिद्धार्थ भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जयप्रकाश महतो जी, मैं आज शाम को ही जो है ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ तकरीबन 5 बजे। और मुझे अगर थोड़ा सा तो बस एक ही चीज़ें आती है याद, स्ट्रीम नहीं छोड़ सकते, स्ट्रीम नहीं छोड़ सकते। कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी हो, बीमारियां हो सर, मेरे को मेरा काम जो है वो नहीं छूटता। और मेरा काम मेरे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए मैंने जिस काम के लिए मैंने परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वो उस काम को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उसके लिए बैठा हूँ। आप लोगों का प्यार, आपकी प्रार्थनाएं, आपका जज्बा, आपकी दुआएं ही मेरी स्ट्रेंथ है। वो मुझे रुकने नहीं देती, झुकने नहीं देती। एक्स मुस्लिम हफीशा बहन हमारे साथ जुड़ी है। मोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम सिस्टर। नमस्ते सैम भाई, नमस्ते बहन, आपका स्वागत है। और क्योर जी, थैंक यू सो मच, वेलकम। हाउ आर यू? मैं बेटर, फीलिंग बेटर, थैंक यू सो मच। व्हाट हैपेंड समीर जी? नथिंग, वो माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया है कुछ टाइम से, मेरी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। अच्छा जी। और हमारी हाफिशा बहन कह रही हैं कैसे हो और ईद कैसी मनी? तो मैं तो ईद मनाता नहीं हूँ बहन, आपको पता ही है। इसलिए मैं हर एक फेस्टिवल की जो बधाइयाँ हैं वो डालता हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। लेकिन मैं केवल सनातनी त्योहारों की बधाइयों के पोस्ट डालता हूँ, तो मैं मानता भी हूँ। मैं किसी रिचुअल्स को ना मानता हूँ ना मनाता हूँ। थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन कर सकती हैं एक्स मुस्लिम हबीशा बैन, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एंड इफ़ यू हैव टाइम टू। अच्छा जी, अजीज भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो जी। आपने फिर जो है इस्लाम छोड़े हुए आपको कितना वक्त हो गया, और आपने किसको सुन करके इस्लाम छोड़ा? जैसे आपने बताया जफर भाई के वीडियो आपने सुने, उसके बाद आपने ये कंफर्म किया है कि अब आप इस्लाम आगे फॉलो नहीं करेंगे, तो कितना वक्त हुआ है सर इस चीज़ को? तो मुझे समथिंग 1 महीना हो चुका है। और मैंने एडम एडम भाई जो है, आदम सीकर भाई जी जी और साहिल भाई को जी। मैंने बहुत सुना है। और बहुत ही जो तर्क है, वो तर्क पे बात करते हैं। और तर्क पे बिल्कुल। चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तो कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट रहा हूँ। तो एमसीए है मेरा, किया हुआ हूँ। तो हाई हाई क्वालिफिकेशन है। बट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई कि इस मतलब आप जो है, दुनिया का कोई भी शख्स जो तर्क पे चलता है वो बहुत मतलब उसको वो अकेला मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे साथ हो रहा है, तो मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज को कि क्या होगा होगा आपके साथ। क्योंकि जी। जो रिश्तेदार अच्छा, मैं ट्रिब्यूट है देना वो चाहता हूँ। फैमिली मैं का ट्रिब्यूट प्रेशर। देना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए अजीजुल भाई। जी हमारे एडम सीकर हुज्जतुल मुर्तदीन साहब को बहुत अच्छा काम जी कर जी रहे हैं। उनको ट्रिब्यूट है ये। एक बार आपको जी याद होगा बूब जी, मैंने ये जो पोस्टर्स हैं आपको दिखाए थे कि लोग जो है ना वो जी जी पेंटिंग्स बना रहे हैं हमारे नाम जी। की। तो मैंने बोला था हम्म, कि मैं पर्सनली विजिट कर चुका हूँ उस जगह को। तो दोबारा जब मैंने विजिट किया ये जगह, तो मैंने इस बार उसके जी। सामने एक सेल्फी भी खींच ली सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी 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 सो दिस इज ट्रिब्यूट टू एडम सीकर भाई। और जहाँ पर ये बना हुआ है, उसी के साइड कॉर्नर में सर मेरा भी लोगो बना है और साहिल भाई का भी बना है, लेकिन मैंने अपने वाले का नहीं खींचा। मैं प्रमोशन में बिलीव नहीं करता अपने। वो लोगों का काम है, मैं जिनका कर सकता हूँ उनका कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन है ना सर, तुम्हें आमदा नहीं पता। जी जी, ये बड़ी फेमस एज इट लाइन इज है। लिखी गई है। वो लिखी गई एज इट इज, नो एंट्री विदाउट परमिशन एडम सीकर। और नीचे लिखा हुआ तुम्हें आमदा नहीं पता। जी। सर ये आप लोगों की सफलता की निशानी है, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट की सफलता की निशानी है। और जो समीर भाई, आप मैं कह रहा जी था कि अगर आप, हाँ, आप आगे जाओ, जी। उससे पहले मैं 81 to 19 के बारे में कुछ जानना चाह रहा था आपसे। सर, आप इसे खोल के देख सकते हैं मेरे लिए? फिर वो आवाज चली गई सिद्धार्थ भाई, आवाज का कुछ इशू है सिद्धार्थ भाई? अच्छा, मेरी साइड से ठीक है ना? हाँ आपकी ठीक है। आप ही की गई थी सर, अब ठीक है। जी।
नहीं, मेरी नहीं, आपकी चली गई थी टीम मेंबर। अब बताइए क्या जानना चाह रहे थे आप? सर नहीं, 81 की 19 के बारे में जानकारी चाहिए थी मुझे थोड़ी सी। 81 की 19 के बारे में, ओके। क्या जानकारी चाहिए उसमें आपको? सूरह तकवीर की आयत नंबर 19 पे। सर मेरे जो ये मोमिनों का कॉल है कि ये जो कुरान पाक है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, लेकिन इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो ये लिखा है कि ये एक बुजुर्ग रसूल का कलाम है या कहा इन्नहु गया है, लक़ौलु ये मुझे रसूलिल समझ नहीं करीम, आ रहा। इन्नहु लक़ौलिन रसूलिल करीम, इसकी आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ तकवीर की 81 में नहीं, बल्कि 4 और आयतों में, यानी टोटल 5 आयतों में ऐसा ही कहा गया है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम। इसका मतलब होता है कि ये पाक, ये जो है बुजुर्ग रसूल का कलाम है, उसका कॉल है। और कॉल उसको कहते हैं हम जिस कलाम को, कॉल का मतलब होता है कहना, और कलाम का मतलब भी होता है कहना, वर्ड। तो ये जो वर्ड है वो लकौलु रसूल का है। अब यहाँ पर इनसे पूछें कि अगर कुरान अल्लाह की किताब है तो फिर रसूल का कौल ये कैसे है? तो तब ये जलेबी बनाते हैं भयंकर वाली, तो पता है भी है इनके पास तैयार। कुरान की आयतों को तो चेंज सकते, उसके इंटरप्रिटेशन में जो है ना, यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो रसूल है, रसूल का मतलब होता है मैसेंजर। सर आपकी आवाज बार बार जा रही है सिद्धार्थ भाई, आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ अब आ रही है। अब वो सही थोड़ा-सा है। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। अभी आ रही है ना? हम्म, ओके। हाँ, तो हम्म। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो ये इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम पर जो ये जलेबी देते हैं, वो ये देते हैं कि रसूल का मतलब होता है मैसेंजर, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नॉट द ओनली मैसेंजर, इवन जिब्रील इज़ आल्सो मैसेंजर, जो अल्लाह का कलाम मोहम्मद तक पहुँचाता है। तो यहाँ पर ये रसूल का कौल है का मतलब मुराद ये है कि ये जिब्रील की बात हो रही है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब मुसलमान ये जलेबी देता है, वो तब भी फँसता है, क्योंकि चाहे ये मोहम्मद का कॉल हो, चाहे ये कॉल हो जिब्रील का, ये अल्लाह का कॉल तो साबित नहीं होता फिर, क्योंकि कॉल का मतलब होता है लफ्ज। अगर आप कोई हाँ चिट्ठी लिखते हैं किसी के नाम, कोई चिट्ठी लिखते हैं आप, तो उस चिट्ठी को पहुंचाता डाकिया ही है आपकी जगह पर, लेकिन वो जो वर्ड होते हैं वो आपके होते हैं, डाकिए के नहीं। तो ये जिब्रील का कॉल हो ही नहीं सकता, ये कॉल उसी का होगा जिसका ये दिया हुआ मैसेज है। सो इन दिस वे इट कांट बी अ वर्ड ऑफ अ रसूल बट अल्लाह, इफ इट इज द कलाम ऑफ अल्लाह। लेकिन ये जो आयतें हैं, ये मुसलमानों के सिर का दर्द है भाई साहब, उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था। और क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा सा कुरान में ना कंफ्यूजन सा क्रिएट तो हुआ था। अब जैसे कि आप अगर 81 की 11 भी खोलते हैं, अगर आप 1 से लेकर 11 तक कंटिन्यू भी पढ़ते हैं ना, उसमें यह है कि आसमान की खाल उतार ली जाएगी, ऐसी-ऐसी बातें हैं। मैं कहता हूँ आसमान जो है वो कोई इंसान है जिसकी हम खाल उतार लेंगे? एग्जैक्टली। असल में टीम मेंबर साहब, आसमान की खाल तो आप तब उतारेंगे जब आसमान होगा। किसी को ये समा समझते हैं, वो यूनिवर्स है, और यूनिवर्स की कोई खाल नहीं है भाई साहब, लेकिन अल्लाह उतार लेगा। अच्छा सिद्धार्थ भाई, मैंने व्हाट्सएप में आपको एक इमेज भेजा, एक बार आप स्क्रीन पे शेयर करेंगे प्लीज? हाँ श्योर, बिल्कुल करेंगे सर। हमारी बहन जुड़ी हैं, हाफिशा बहन, इनका स्वागत कर लेते हैं तब तक। वेलकम टू द स्ट्रीम एक्स मुस्लिम हाफिशा सिस्टर, कैसी हैं आप? थैंक यू भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? वैसे आपकी तबीयत खराब थी, मैंने देखी। नहीं थी, नहीं, मेरी तबीयत खराब है सिस्टर अनफॉर्चुनेटली, दीदी लेकिन मैं भी अभी थोड़ा नमस्कार। बेटर हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ अभी थोड़ा। अच्छा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। बहुत दैट्स दिनों गुड बाद एंड मैं नाइस टू देखी सी कि यू। आपकी स्ट्रीम चल रही है, तो इसीलिए मैं ज्वाइन कर ली। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, भाई। तो वैसे आपकी ईद कैसे कटी? अब देखो ये सवाल तो कुछ मेरा होना चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ तो आप रहती हैं, मैं नहीं नहीं नहीं, रहता। मैं फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ। आपको पता होना, मतलब पता होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि मैं भी फैमिली से बाहर ही हूँ, और मेरे फैमिली में भी ये सारी चीजें पता है। तो मैं भी हुई आपकी जैसी हालत हो गया कि ना घर का ना घाट का। नहीं नहीं, बस ये ये इसमें यूट्यूब एक वाले जो तीसरी है वही कंडीशन, अपने हैं। इसमें एक तीसरी कंडीशन भी तो होती है ना। जी, वो ना घर का कैसी? ना घाट वाली सिर्फ दो दो कंडीशन नहीं है, बल्कि ये भी हाँ, है ना कि
घर में आम इंसान रहते हैं और घाट पे धोबी, और हम रहते हैं हरि के चरणों में, और तर जी जाता है जो भी। हाँ वो क्या तो है। बात है अब सिद्धार्थ भाई, आप वेरी गुड। आपको सच में ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको मिल गया है, लेकिन हम अभी भी थोड़ी सी दुविधा में है, तो हमने अभी तक जो है मतलब घर पे वापसी नहीं की है, क्योंकि हम जानना चाहते तो जरूरत हम भी नहीं है। जानने के बाद ही वापसी करेंगे। तो बस अभी तो मैं आपको वही बता रहा है हूँ कि सिस्टर, बिल्कुल आपकी बात हाँ सही है। सुनिए सिस्टर, जी सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जानने के बाद ही किसी चीज को अपनाना चाहिए, ताकि कल आपसे कोई सवाल उस पर करे तो आप कम से कम जवाब दे पाओ। लेकिन अगर बात वापसी की है, तो मैं आफ्टर बीइंग अ सनातनी, ऑल्सो एक्स मुस्लिम सनातनी, मैं आपको बोलूंगा कि आपको वापसी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इंसानियत को फॉलो करती हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी को फॉलो करती हैं, अगर आप सबसे इक्वली प्यार करती हैं, अगर आप सबका सम्मान करती हैं, अगर आप अपने बिलीफ, अपने क्राइटेरिया लोगों के ऊपर थोपती नहीं है, बिना घर वापसी के आप सनातनी हैं। क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है धर्म के लक्षणों को अपना लेना और जो बुरे लक्षण हैं उनको त्याग देना। तो आप सनातनी हैं, सारे मुस्लिम सनातनी हैं मेरी नज़र में। इट डज़न्ट मैटर वो वापसी में। जी भाई सनातन के बिल्कुल। सिद्धांत दिल में जागते हैं तभी व्यक्ति एक्स मुस्लिम बनता है, मानवता जागती है तभी एक्स मुस्लिम बनते हैं। तो आप वापसी की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है, आप हो ऑलरेडी। सही कहा सिद्धार्थ भाई ने। जी। थैंक यू सो मच। वही है, हमारा भी हाल वही है कि हमारी जो फैमिली है वो यूट्यूब में जितने भी 20,000 लोग हमें देखते हैं, हमारे पीछे खड़े हुए हैं, वो सारे हमारी फैमिली है। बाकी खुद के माँ बाप ने तो बस चलो ठीक है, कोई नहीं, हम उनको बुरा नहीं कहते, क्योंकि वो भी खुद भी विक्टिम ही है। तो हम उनके लिए कभी दिल में ऐसी नहीं आई कि वो लोग गलत है, उन्होंने अच्छा नहीं किया, ऐसा कभी दिल में आया नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि आएगा भी नहीं। अब नहीं, आना बाकी भी नहीं जो है चाहिए। आगे देखा मैं यार क्लियर स्टैंड दे दूं आपको। जी आपके मन में आपके माता पिता, आपके भाई बहनों के लिए द्वेष कभी नहीं आना चाहिए। जिस दिन आ गया ना, उस दिन मुस्लिम ना तो आप इंसान, ना तो आप सनातनी। मैं क्लियर बता, भले ही हमारे माँ बाप का बिलीव कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो, सारी दुनिया इस्लाम के खिलाफ हो, लेकिन हमें हमारे माँ बाप को हर एक गॉड, हर एक ईश्वर, हर एक बिलीफ, हर एक धर्म, हर एक चीज से ऊपर रखना है। इंसान ऊपर नहीं, लेकिन हर चीज से ऊपर रखना है उनको, क्योंकि वो हमारे भगवान है इस धरती पर। तो बहन, माँ बाप के खिलाफ कभी मत जाना, उनका दिल कभी मत दुखाना। बिल्कुल भाई। नहीं वही बोली मैं कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो भी विक्टिम ही है ना, क्योंकि वो भी तो यही चीज से गुजर रहे हैं, हम्म। वो उनको पता नहीं कि वो गलत चीजों के साथ है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और उम्मीद करते कि आगे आएगा भी नहीं। और जैसे जो हम काम करने के लिए आए हैं और जो कार्य हम स्टार्ट किए, वो आगे जाके भी बहुत दूर तक लेके जा पाए, बस यही उम्मीद है और कुछ नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मेरी तो शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के लिए। मैं जितने भी एक्स मुस्लिम भाई बहन हैं हमारे, सबके लिए बराबर शुभकामनाएं हैं। हालांकि मेरा कुछ आना जाना खास होता नहीं है किसी एक्स मुस्लिम चैनल पर। मेरी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी लिमिटेशन है अब, क्योंकि मैं पहले सबके चैनल पर जाता था, इक्वली सबके साथ चलता था, लेकिन उससे जो है कुछ समस्याएं पैदा हुई, तो मैंने इसलिए फिर अपने आप को थोड़ा लिमिट किया। लेकिन मेरी जो शुभेच्छाएं हैं, मेरी जो अच्छी विशेष हैं, और आपके लिए जो दिल में प्यार मोहब्बत और जो आपकी एक रेस्पेक्ट है सभी एक्स मुस्लिम भाई बहनों की, वो बरकरार है, जी वो वैसी ही रहेगी। और जरूरत बहन, मैं बिल्कुल भाई भाई आपकी आवाज ना बहुत कट रही है। सिद्धार्थ भाई, मुझे नेटवर्क इशू है सिद्धार्थ डेफिनेट। भाई की तरफ। अच्छा जी, अभी आ रही है? बिल्कुल। अभी आ रही है? हाँ हाँ अभी अभी आ ठीक है, रही अभी है। ठीक है। हम्म। जी, मैं कह रहा था कि अगर आपको कहीं भी मेरी जरूरत हो, बस सिद्धार्थ भाई फिर से आवाज चली गई। चाहिए बिल्कुल, अब मुझे समझ आ गया, क्योंकि भाई वैसे भी नॉर्मली मैं आपसे से आगे इसके पहले भी बात कर चुकी हूँ, और मुझे पता भी है। तो बस कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आपसे ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैं भी नॉर्मली आपके जैसे हूँ, बहुत ज़्यादा खुद को लिमिटेशन में रख ली हूँ, और बाहर मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी दिक्कत आपके साथ हुई, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी हो, इसलिए मैं भी बहुत लिमिटेशन में रहती हूँ और कहीं पे भी नहीं जाती हूँ। बस खास 2-4 चैनलों को छोड़ के, वो भी सनातन के चैनल जो होते हैं, मैं उन्हीं के चैनल पे जाती हूँ, वरना एक्स मुस्लिमों के चैनल पे मैं भी नहीं जाती हूँ। जी, जी। नहीं, कोई बात नहीं, जाने में कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए, जा सकते हैं तो। बाकी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमारा तो चैनल पैनल और हमारा दिल और हमारा जी भाई। हम भाई और बहनों के लिए ओपन है। हमारी बहन है, बहन लगता है मेरा जो दाद इंटरनेट भाई है ना आज वो नेट ज्यादा ही दिक्कत ज्यादा कर रहा है। है, तो मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ। हाँ, मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दें, जी लगता है भाई। ज्यादा दिक्कत कर रहा है। बिल्कुल समीर भाई, मैं भी यही चाह रहा था कि आप एक बार रिकनेक्ट करके दोबारा आए। और हफ्शा दीदी हैं हमारी, ये 2 बात करेंगी। मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे, और मैं इनके काफ़ी वीडियोस सुनता हूँ। मुझे इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद है। दीदी आप अपने बारे में कुछ हमारे को बताएँ, हमारे व्यूअर्स को बताएँ, जो जिन लोगों ने आपके को आज तक सुना नहीं है, वो भी आपके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वैसे नॉर्मली अपनी चीज़ों को जो भी मेरी जितनी भी बातें हैं, वो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा छुपा के रखो तो कुछ होगा नहीं। हम सर पे कफन बाँध के निकले हैं भाई, तो उतना अगर चीज़ों पे ध्यान दोगे कि नहीं, अरे यार हम मर जाएँगे, हो जाएगा हमारे साथ, वो हो जाएगा, वो आगे जाके भी होने ही है। अगर कभी हमारे नसीब पे लिखा भी होगा, कभी हमारे अगर ये होगा भी फ्यूचर में कि ये होना है, तो कभी जाके होगा ही। तो मैं उतना ज़्यादा खुद को समेट के नहीं रखती हूँ। नॉर्मली मैं चीज़ें बता देती हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं बता देती हूँ। तो मतलब जितने भी लोग मुझे सुनते हैं उनको पता ही होगा कि मेरी जॉब, पढ़ाई सब कुछ ऑलरेडी छूट चुकी है इस वज़ह से। बाकी ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने खोई है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाई, जॉब, जितनी भी चीज़ें मैंने खोई है, सबके ज़िम्मेदार मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को मानती हूँ। क्योंकि इस गंदगी की वजह से ही ये सारी चीजें होती है गलत, जितने भी हम एक्स मुस्लिमों के साथ होते हैं, सिर्फ इस गंदगी की वजह से, क्योंकि हम सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। बाकी चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे अच्छा हो भी रहा है कि हमें एक फैमिली, मतलब हमें नकार दिया, लेकिन बहुत सारी फैमिली हमें मिल चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, और कभी अगर कोई गलत कुछ बोलता भी है तो आगे आके डिफेंड भी करते हैं उस चीजों को, नहीं ये हमारे बहन है, ये हमारे बेटे जैसे, ऐसे बहुत लोग बोलते भी है। तो ये चीज, ये प्यार जो है ना, ये बहुत बड़ी देन है हमारे लिए। ये बहुत अच्छा लगा। और बाकी मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे साथ, मेरे पीछे, मेरे आगे जो भी बोलोगे, वो एक ही इंसान सबसे पहले खड़ा हुआ है, वो मेरा मैनेजर है। और उसको तो मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा भी बोलती हूँ, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद मैं आज आप सभी लोगों के सामने बोल भी नहीं रही होती। और डेफिनेटली मैं भी बहुत खुश हुआ आपसे मिलके, क्योंकि कोई भी मोमेंट ले लीजिए, वो एक अच्छा मोमेंट है और इंसानियत के लिए वो एक मोमेंट है, या फिर एक्टिविज्म है। उस एक्टिविज्म में लड़कियों का या फिर फीमेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप हमारे आज़ादी का लड़ाई देख ले, उसमें भी फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन था। कोई भी अच्छा जो मोमेंट होता है वहाँ पे फीमेल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए कोई भी मतलब फीमेल, खास करके इस तरह के फीमेल एक्टिविस्ट इस तरह का मूवमेंट पे आती है और इतना बोल्डली बात करती है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इस मूवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फीमेल वॉइसेस। तो थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छे से काम कर रही है इस मूवमेंट पे, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि हम लोगों को एनकरेज आप ही लोग करते हो। आप जो हमारे भाई होते हैं वो सारे हमें एनकरेज करते हैं, तभी हम आगे आ पाते हैं। वरना सच बोलूं तो हाँ ठीक है, हम मानते हैं इस चीज को कि हमारे जो भारत की परंपरा की बात करें, भारत की हिस्ट्री की बात करें, वहां पे महिलाएं जो थी वो पुरुषों से भी बहुत आगे होके भी लड़ी है, बहुत ऐसा कुछ हिस्ट्री में हुआ भी है। लेकिन फिर भी अगर आज की दुनिया की बात करें तो हमें उतनी हिम्मत हमारे में तभी आती है जब हमें कोई एनकरेज करते हैं, उस चीजों के साथ हमें रूबरू कराते हैं। तो उस चीजों के साथ हमारे अंदर की जो शक्ति है, उस चीजों के साथ रूबरू, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे आने के बाद मेरे एक्स मुस्लिम जो भाई है, जिनसे मैं पहले पहले मिली, उन सारे लोगों ने मुझे इतना एनकरेज किया, तभी मैं इतना आगे आ पाई हूँ। तो जी, मतलब मैं अच्छा सभी को मैं बहुत एक तहे दिल कमेंट से का रिप्लाई करती देना हूँ। चाहता हूँ। जी हाँ भाई बहन, बताइए। बिल्कुल धन्यवाद आपका भी। मैं एक कमेंट लेकर के उसका रिप्लाई देना चाहूँगा। ये मंसूर अली साहब हैं, ये मुझे लिख रहे हैं, समीर को नरक वाली बीमारी हो गई। भाई मुझे बीमारी तो चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसान को बीमारी होती है। बट एक चीज़ तो तय है, और वो ये है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली मौत नहीं मरूंगा। ये तो फिक्स है, नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ तुम्हारे पे एक रसूल अल्लाह पॉइंट है मरे हैं सिद्धार्थ ना। भाई। हाँ, 1 मिनट दीजिएगा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। क्योंकि जैसे तुम्हारे रसूल अल्लाह मरे हैं ना, कि उसको एक यहूदी ने ज़हर दे दिया, उस ज़हर की शिद्दत से तड़प-तड़प के तुम्हारा रसूल अल्लाह मरा।
तुम्हारी आयशा कहती है कि आफ्टर द डेथ ऑफ एगनी, यानी कि दर्दनाक मौत देखने के बाद मोहम्मद की, मुझे किसी की मौत ने की तकलीफ ने दर्द नहीं दिया है, किसी की मौत के दर्द ने बात के पास थी, फिर जिसके ऊपर चली एक कंप्लीट विद रेफरेंसेस, ये कंप्लीट विद रेफरेंस आर्टिकल है जो मैंने शेयर किया है आपके साथ में। तो मेरे प्यारे भाई, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे रसूल अल्लाह किस जिल्लत की मौत को नसीब हुए हैं। उन्होंने सबसे लास्ट में कहा कि मेरे लिए बर्तन लाओ, मुझे पेशाब करना है, और उन्होंने मूता और मर गए। तो कम से कम तुम्हारे रसूल अल्लाह जैसी मौत तो मैं नहीं मरूंगा। चाहे इसको देख कर पढ़ लेना। इसमें ये जो मैंने रेफरेंस दिया है तुमको, इसमें सारे के सारे रेफरेंसेस एक जगह है, उनके जहर देने के, उनके बीमारी के, यहाँ तक कि जिब्रील और मोहम्मद दोनों मिलकर के दुआएं कर रहे थे कि इस बीमारी से हमें निजात दे दे। अल्लाह ने जिंदगी से ही निजात दे दी, ना तो मोहम्मद की दुआ सुनी ना जिब्रील की। कंप्लीट आर्टिकल तुम्हारे मुंह पे मैंने फेंक दिया है। तो चाहे जितना बीमार हो जाऊं, तुम्हारे रसूल अल्लाह वाली मौत में नहीं मरूंगा, इतना तो फिक्स है। बिल्कुल भाई, क्या बात बोला। जी, अच्छा समीर मैं भाई, मैं आपको कुछ बोलूं? अच्छा दीदी, मैं हफ्शा दीदी, आप बोल लीजिए। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि भाई क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। मैंने आपको ऑनलाइन देखी तो मैं आ गई क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी। वैसे नॉर्मली मैं आपकी स्ट्रीम देखती हूँ, लेकिन कभी ज्वाइन हो नहीं पाती हूँ, कभी बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं सुनती जरूर हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत सारी नॉलेज जी। मिलती है आपके स्ट्रीम से। तो मैं चाहूंगी कि इजाजत ले लूँ आपसे क्योंकि लेट हो चुका है। मैं भी मेडिसिन वगैरह लेके सो जाऊंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी, मेरी भी तबीयत Sure. खराब है। जी भाई। Sure, और sure, बाकी sure. मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जितने भी 500 लोग देख रहे थे, और एक कुछ नहीं, बस एक लोग अगर दो लोग को भी शेयर करेंगे ना, तो ये चैनल बहुत आगे जाएगा और भाई की जो बात है वो बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे भाई को दिल से और भर भर के सपोर्ट करे, इतना सपोर्ट करे कि इनकी बात जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि हर जगह जहाँ पे इस्लाम की टॉर्चर होती है उन हर जगह पे पहुंच जाए। वैसे पाकिस्तान में तो जाएगी नहीं क्योंकि पाकिस्तान बैन कर देते सबसे पहले, तो पाकिस्तान छोड़े, बाकी जितनी जगह पे पहुंचा सकते हैं वहां पे पहुंचा दे। तो शुक्रिया भाई, हम गुड नाइट बोल के इजाजत लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हाफिजा सिस्टर फॉर कमिंग एंड फॉर योर अप्रिशिएशन ऑल्सो। और मैं साथ ही जिन व्यूवर से आपने रिक्वेस्ट किया है, उन व्यूवर से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बहन एक्स मुस्लिम हाफिजा के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सुना करें, ये बहुत अच्छी वक्ता है। और जब आप बोलती है ना हाफिजा बहन, मुझे मेरे वो पुराने अंदाज याद आ जाते हैं जब आप अपनी स्ट्रीम को स्टार्ट करते हुए बोलते हैं ना, हेलो एवरीवन, एक बार प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हेलो एवरीवन, इट्स मुर्तदीन हफ्सा अगेन। वाह, जी वाह, गजब दीदी, बहुत जबरदस्त। बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। नहीं, हमें फीमेल जबरदस्त। वॉइस की जरूरत है डेफिनेटली। इस मोमेंट में फीमेल वॉइस बहुत ज्यादा काम करते हैं क्योंकि जिन औरतों को ये डोमिनेट करते रहे वही औरतें आज इनके सीने पे चढ़ के जब डांस करती है ना, इतना मजा आता है। क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, डेफिनेटली मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं भी औरतों के मतलब हक के लिए लड़ता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि औरत जब खुद अपने हक के लिए लड़ते हैं इनके सीने में चढ़ के, जो सुकून मिलता है दिल को, वाह। थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच। तो ठीक है, प्लीज आप चलिए सभी लोग नमस्ते। सब्सक्राइब कीजिएगा हाँ, हमारी बहन एक्स मुस्लिम हाफिजा का चैनल और हमारी सभी एक्स मुस्लिम बहनों का भी चैनल जो और भी काम कर रही है। थैंक यू सो मच हाफिजा बहन, आते रहिएगा, दिस इज योर टेक चैनल केयर। ओनली। जी नमस्ते, भाई, गुड जय हिंद, नाइट जय और भारत। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय इंसानियत। दीदी जय आते हिंद, रहना। जय भारत। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जो अच्छा बोल जी, रहा था सिद्धार्थ भाई, ये बीमारी, आपके बीमारी पे बोल रहा था ना कोई, आप तो मोहम्मद पे चले गए। मैं मतलब अभी के ज़माने का बात कर रहा हूँ। साला इनका जब प्लेन, मैं कभी भी मतलब किसी के मौत पे खुश नहीं होता, पर इनके बात पे बोलने का मन करता है कि इनका प्लेन हज पे जाते वक़्त कोई प्लेन एक्सीडेंट होता है या फिर हज पे कोई किसी के पैर में दब के मर जाता है, तब इन लोगों का होता है कि अल्लाह का परीक्षा चलता है। और कोई कहीं कोई मतलब नॉन मुस्लिम जो है मर जाता है या फिर एक्स मुस्लिम पे कोई प्रॉब्लम आता है, तब इनको लगता है कि अल्लाह का अज़ाब चल रहा है। ये कैसा हिपोक्रेसी है यार सिद्धार्थ भाई? जी बिल्कुल आपने मैं सही मैं कहा है। और कहूंगा हमारे कि साथ इसको अजरीन अजरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं, हेट यू फ्रॉम बांग्लादेश बट आई लव यू टू फ्रॉम इंडिया। अजरीन, थैंक यू सो मच। भारत से सिर्फ प्यार ही बांटा जाता है पूरी दुनिया में। हाँ, बांग्लादेश से ये देख रही है ना एग्जैक्टली। सिद्धार्थ भाई, एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए ना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट था वो बताना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जी जी, उसमें।
वो आपने वो कुछ दिखाया था, तो वो मैं हाँ, एक वापस बार लेकर स्क्रीन के शेयर आता कर हूँ सर। दीजिए, क्योंकि गो अभी अहेड ये सर। बांग्लादेश से वो जी। रहा था ना। ये वही बच्चा है ना इच्छा मृत्यु जी, जो बम बांध के अपने ऊपर फट गया था? ना 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 नॉट रिमेम्बर भाई। ये एक्चुअली यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप सभी देखिएगा, जो व्यूअर्स है और जो पैनलिस्ट है, ये आज ही का न्यूज़ है, ईद के दिन का 11 अप्रैल लिखा हुआ है बांग्ला में। और ये बच्चा 5 दिन तक लापता था, फिर एट द एंड ऑफ द डे, मतलब 5 दिन के बाद इस बच्चे का जो मतलब अ, अवशेष है वो मिला, जो है पानी का जो टंकी होता है मदरसे का, वहां से, ठीक है। तो आए दिन बांग्लादेश के मदरसों में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? ये मतलब आप हज़ार बार, ये सिर्फ़ बांग्लादेश का बात नहीं है, दुनिया भर में कोई भी मदरसा हो, बच्चों का जो टॉर्चर चलता है बच्चों पे फिज़िकली, मेंटली और सेक्सुअली, अपने बच्चों को मदरसा भेजने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हज़ार बार नहीं, लाखों बार सोचें। यार इस बच्चे का शकल देखो आप लोग, ईद के दिन इनको माँ-बाप को इनका बच्चा मिला पानी के टंकी से, वो भी रेप्ड। ठीक है, और ये लोग आके हमें हेट देते हैं। तुम अपने बांग्लादेश को सुधारो यारो, ठीक है, अपने मुल्लों को सुधारो, ठीक है, और अपने 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 बच्चों को जो भी देख रहे हैं, अगर मदरसा भेजने का सोच रहे हैं तो लाखों बार सोच ले। जी सिद्धार्थ भाई। जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है, और ये तो आम घटनाएँ हो गई हैं मदरसों को लेकर के। ये हमारा टाइपिंग जिहादी जो है ना, फिर से कमेंट कर रहा है, इसने नाम चेंज कर लिया। असल में मैं आपको बता दूँ, मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करने की बड़ी गंदी बीमारी है मेरे अंदर। इच्छा मृत्यु भाई, ये जो मंसूर अली नाम नया दिख रहा है ना, ये आई एम फ्री है असल में। अब ये नए नाम ये से आ वही गया है, है, आई एम फ्री। जी, ये वही ये है। वही है। ये फिर से जो है ना, चोमू नाम बदल करके फिर से वही काम शुरू कर दिया, कीबोर्ड जिहादी का इसने। अभी लिख रहा है इतना भी समीर फ्री मत शैतान का, बनो सिद्धार्थ भाई। समीर शैतान का भाई है। तुम्हारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। अब इसके 2 जवाब हैं पॉसिबल मेरे पास तुम्हारे लिए ना। पहला जवाब तो ये है कि तुम्हारे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो गॉड, खुदा का जो अगर कोई भाई होगा या कोई बेटा होगा तो वो भी खुदा ही होगा। तो हमारी नज़र में तो शैतान तुम्हारा खुदा है, तो अगर मैं उसका भाई हूँ तो मुझे खुदा मानो, आज से मेरी इबादत करो। नंबर 1 मंसूर अली, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग। और दूसरी बात ये है कि शैतान से ताल्लुक जो है मंसूर, वो तुम्हारा है, हमारा नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारा शैतान जब बेड़ियों में जकड़ा जाता है ना, तो तुम उसके गम में पूरे महीने भूखे प्यासे मरते हो। और जिस दिन वो आजाद होता है, छोड़ा जाता है चांद रात को, उसके आजाद होने की खुशी में तुम सेवइयां बना कर खाते हो, खिलाते हो और जश्न मनाते हो ईद के रूप में, जिस दिन शैतान आजाद होता है। तो तुम्हारा रिश्तेदार है, क्योंकि जब किसी का रिश्तेदार जेल में जाता है तो खाना पीना उसके घर में बंद हो जाता है, और जब वो छूट करके जेल से आता है तो पार्टियां उसी के घर में होती है। तुम्हारे घर में पार्टियां हो रही है शैतान की आजादी में, तो शैतान का फॉलोवर कौन मैं कि तुम डिसाइड करो। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह की हदीस है कि शैतान तुम्हारे जिस्मों में, तुम्हारी रगों में इस तरीके से दौड़ता है जैसे कि खून। तो तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ता है, खुदा नहीं दौड़ता। शैतान से तुम्हारा रिश्ता है मंसूर अली, हमारा नहीं है। वो तुम्हारा सगा है, क्योंकि वो तुम्हारी नसों में दौड़ता है। हमारी नसों में इंसानियत दौड़ती है, शैतान नहीं। डंगर। जी सर, दे दिया मैंने डंगर को जवाब। नहीं सिद्धार्थ भाई, यस, अच्छा खासा मूड पता है आपको इतना ज़्यादा खराब हो जाता है ना जब ऐसे सिचुएशन पे बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि हर यार हमारे घर में भी बच्चे होते हैं क्या सिद्धार्थ भाई? इन मुल्लो मौलानाओं को घर में बच्चे नहीं होते यार, इनके बच्चे नहीं होते, बच्चियां नहीं होती अपने, मतलब जो सिचुएशन ये लोग पैदा करते हैं सिद्धार्थ भाई, मतलब इतना पैथेटिक है ना। मेरा मतलब पूरा हफ्ता बुरा बीतता है मालूम, अगर ऐसा कोई भी सीन देखता हूँ तो बहुत बुरा फील होता है जाहिर सिद्धार्थ सी भाई। बात है, जाहिर सी बात है, ये बुरा लगने वाली बात है। बस ये लोग